कर्मचारियों की अगर हम बात करें, सरकार के कर्मचारियों की बात करें, तो 8th पे कमीशन, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत इंतज़ार है कर्मचारियों का। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 31 दिसंबर 2025 तक जो 7वां वेतन आयोग था वो समाप्त हो गया और उसके बाद से 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं आए हैं और अभी बहुत सारी जो हैं बहुत काम बाकी है, रिपोर्ट आना बाकी है, तो इसमें भी समय लगेगा। लेकिन कितना इंतज़ार आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों या दूसरे जो कर्मचारी सरकारी, उन्हें देखने को मिलेगा? देखिए कि वो 1.5 साल का उनका कार्यकाल है कि भाई 1.5 साल में उनको देना है, लेकिन उम्मीद है कि इस बजट में अगर सरकार कोई उसका प्रोविज़न करती है 8th पे कमीशन के लिए, तो निश्चित रूप से लगेगा कि भाई सरकार थोड़ा जल्दी उसको दे सकती है। लेकिन फिर भी क्या है कि क्योंकि कुछ राज्यों के इलेक्शन और कुछ सेंटर के इलेक्शन लोकसभा के, वो सारी चीज़ें देखते हुए भी सरकार का एक रहता है। लेकिन फिर भी वो जो उसका पीरियड है उसके अंदर अंदर सरकार निश्चित रूप से उनको देगी और सरकारी कर्मचारियों को मतलब उनके अनुरूप जो है वो मिलेगा, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन अश्विनी जी, ये एक सवाल रहता है क्योंकि देखिए जो अभी तक का जो पे कमीशन का ट्रेंड रहा है वो एरियर बैकडेट से ही मिलता है। इस हिसाब से एरियर 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बजट में कुछ कर्मचारियों के लिए घोषणा की जा सकती है या फिर ये जो काम जो है पे कमीशन के पास ही रहेगा? नहीं, वो तो पे कमीशन ही करेगा। मैंने कहा कि भाई हो सकता है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसको बजट में उसके लिए प्रोविजनिंग सरकार कर सकती है, लेकिन वो चाहे घोषणा हो ना हो 1 जनवरी 2026 से ही जो अभी तक का ट्रेंड है उसके अनुसार ही उनको मिलेगा, एरियर भी मिलेगा और नई जो सैलरी भी वो उसी हिसाब से मिलेगी। तो इसलिए सरकारी कर्मचारियों को तो कम से कम, केंद्रीय कर्मचारियों को तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर कभी कभी जो है स्टेट गवर्नमेंट उस पे कमीशन को अनाउंस करते हुए या इम्प्लीमेंट करते हुए समय लगा देती हैं, लेकिन वो भी जब सरकारों के राज्यों के इलेक्शन रहते हैं तो उससे पहले हर सरकार चाहती है कि भाई हम अपने कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दे दें। हालांकि वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है सरकार पर, लेकिन सरकार उसको कोशिश करती है। बिल्कुल। अगर एज एन एक्सपर्ट आपसे पूछूं मैं कि इस बार देखिए हमेशा बजट को ऐसा तोला जाता है कि किस वर्ग को क्या मिला, किसे ज़्यादा जो है खुश करने की कोशिश की गई। तो इस बार के बजट को आप कैसे देखते हैं कि किस वर्ग पर सरकार ज़्यादा ध्यान देने वाली है, कहाँ ज़्यादा? देखिए, वैसे तो सरकार का हर वर्ग को कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन मुझे लगता है इस बार एक्सपोर्ट को फोकस, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस और एमएसएमई पे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसके कारण ग्रोथ, रोजगार, मतलब सारी चीज़ें ही जो है उसके कारण से मिल जाती हैं। तो ये 2 सेक्टर हो सकते हैं कि जिसके ऊपर सरकार का फोकस हो। जी, और हर बार जब बजट आता है तो हमारा जो एनालिसिस होता है वो सबसे पहले यही होता है कि क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है। पिछले कुछ सालों के अगर ट्रेंड देखें तो इस बार आप क्या देखते हैं कि बजट के बाद क्या महंगा होता देखेंगे, क्या सस्ता होता देखेंगे? क्योंकि देखिए जीएसटी जो स्लैब्स हैं वो कम करने का ऐलान तो उन्होंने पहले ही कर दिया है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क देखते हैं बजट में? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि भाई जो जीएसटी में इस बजट में मुझे लगता नहीं है कि फर्दर कुछ किया जाएगा। हाँ, सरकार का जीएसटी के ऊपर आने वाले सालों में ज़रूर रिफॉर्म्स और लाने की योजना हो सकती है, लेकिन इस बजट में जीएसटी के ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ करके वो किया जाएगा। हाँ, हो सकता है किसी इंडस्ट्री को और जो है मौका देने के लिए या बूम करने के लिए सरकार उसमें कुछ ना कुछ पैकेज या इस तरह की चीज़ ला सकती है, जिसके कारण से कुछ सस्ता महंगा हो सकता। जी, आप बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं, एक लंबा अनुभव आपके पास इस क्षेत्र का है। अगर मैं कहूं कि सिर्फ बैंकिंग के लिहाज से नहीं, ओवरऑल इस बजट में आप जो बदलाव चाहेंगे, आप जो रिफॉर्म्स चाहेंगे, एज एन एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं कि होने चाहिए, क्या सुझाव आपके रहेंगे? नहीं, मेरा तो यही है कि भाई सरकार का जो फोकस है टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के ऊपर भी रहना चाहिए कि भाई
जनता पर, मिडिल क्लास पे बोझ भी ना पड़े और टैक्स का कलेक्शन भी बढ़े, क्योंकि अगर टैक्स का कलेक्शन नहीं होगा तो सरकार जो है फिर लोन लेगी और फिर वो डेफिसिट में जाएगी। तो उसके साथ साथ जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी और बढ़ाने की अभी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे, हालांकि चाहे रोड्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रेन्स हो, सब में हो गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा सेक्टर एरिया ऐसा जो बचा हुआ है जिसके ऊपर की अगर उनका फोकस रहता है तो उससे जो है ओवरऑल जो ग्रोथ भी होती है और वो जो खर्चा होगा उसके कारण रोज़गार भी मिलता है। बिल्कुल, आपने बात की कि टैक्स का दायरा जो है बढ़ाया जाना चाहिए और लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट रहता है कि अगर टैक्स का दायरा बढ़ाया जाएगा तो डिपॉजिट में कमी तो नहीं आएगी। अगर टैक्स का दायरा अगर बढ़ाएंगे तो क्या वो बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हो जाते? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो, मैं पहले ही बैंकिंग के जो टैक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को जो है दूसरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट टैक्स गेन का देकर जो है आप जो है डिपॉजिट को अपना बढ़ा सकते हैं। उससे ये होगा कि भाई आपका टैक्स कलेक्शन वहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपके पास एक सफिशेंट लिक्विडिटी बैंकों के पास होगी जो है फाइनेंस करने के लिए, क्रेडिट देने के लिए। जी, और बैंकिंग सेक्टर को दुरुस्त करने के लिए आप क्या चाहेंगे? कि आपने अभी जिक्र किया था 3 सुझावों का, इनके अलावा या इसी को अगर एलैबोरेट करना चाहें बैंकिंग सेक्टर को फोकस करते हुए कि इस बजट में बैंकिंग सेक्टर क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए, बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। कारण क्या है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर आज दबाव में है वर्कफोर्स पे बहुत दबाव है और सरकार को बैंकिंग ही करवानी चाहिए। जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बैंकों से भिजवाए जाते हैं, सरकारी स्कीम्स हैं, वो भी बैंक लागू करें, तो उसके लिए वर्कफोर्स भी वहाँ पर चाहिए। आप सब कुछ बैंक से करवाना चाहते हैं, लेकिन बैंक के लिए, उसके लिए बैंक में उतने वर्कफोर्स की ज़रूरत है, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और बैंकों का जो काम है वो भी स्मूथ होगा, ड्यू डिलिजेंस होगी, लोगों पे प्रेशर नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, बैंकों की सेहत में भी सुधार होगा, कर्मचारियों की सेहत में भी सुधार होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैंकिंग सेक्टर का पक्ष रखा और ओवरऑल जनता के साथ अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी राणा जी, TV9 से जुड़ने के लिए। आपने सुना बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा जी को, जिन्होंने बताया कि इस बार जनता की क्या उम्मीदें हैं और सरकार किस तरह से कोशिश करेगी कि जो उनका लक्ष्य है 2047 विकसित भारत का, उसके लिहाज से ये जो बजट है तैयार किया जाए और बैंकिंग सेक्टर में क्या सुधार की ज़रूरत है हमने वो भी जाना। आपके कोई विचार हैं, कोई सुझाव हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।